अब हम आपको यह बताएंगे कि क्या बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के मानव अधिकार नहीं हैं और जैसे पश्चिमी देश भारत के अल्पसंख्यक मुसलमानों को हमेशा खतरे में बताते हैं, ठीक उसी तरह उन्हें बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू खतरे में आज भी क्यों नहीं दिखाई देते। कुछ नई तस्वीरें और कुछ नई बात आज आपको बताने वाले हैं। ये तस्वीरें बांग्लादेश के चटगांव में एक दुर्गा पंडाल की हैं, जहां मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने इस्लामिक गीत गाकर हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया और जब दुर्गा पंडाल में ये इस्लामिक गीत गाया गया तब ये सारे मुस्लिम युवा खुश हो रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे। इस मामले में बांग्लादेश की पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस सब के बीच बांग्लादेश में हिंदू समुदाय और हिंदू मंदिरों को अब भी लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ये तस्वीरें बांग्लादेश के सतखीरा जिले की हैं, जहां एक व्यक्ति ने देवी काली के एक प्राचीन मंदिर से देवी काली का मुकुट चुरा लिया और यह वही मुकुट है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2021 में इस मंदिर को भेंट के रूप में अर्पित किया था। यानी देवी काली का जो मुकुट प्रधानमंत्री मोदी भेंट के रूप में देकर आए थे, अब वो मुकुट चोरी हो चुका है इस मंदिर से। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि यह चोरी उस समय हुई जब मंदिर के मुख्य कक्ष में सफाई होनी थी और उन्होंने इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया है। इस मंदिर को बांग्लादेश में जशोरेश्वरी मंदिर कहा जाता है, जो 51 शक्ति पीठों में से एक है और यह वही मंदिर है जिसे कट्टरपंथी कई बार अपना निशाना पहले भी बना चुके हैं। वर्ष 1971 में जब बांग्लादेश की आजादी के लिए खूनी संघर्ष हुआ था, तब कट्टरपंथियों की भीड़ ने इसी मंदिर को नष्ट कर दिया था और वर्ष 2021 में जब प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश के दौरे पर गए थे, तब उन्होंने इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद देवी काली के लिए भारत की ओर से एक विशेष मुकुट अर्पित किया था और यह मुकुट चांदी का था और इस पर सोने की परत चढ़ी हुई थी और यही मुकुट अब चोरी हो चुका है। स्थानीय पुलिस ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि वो जल्द से जल्द इस मुकुट को चुराने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन उसके इस दावे पर यकीन करने का मन नहीं करता। हमारा सवाल यह है कि बांग्लादेश की जो पुलिस दुर्गा पंडालों में कट्टरपंथियों को मनमानी करने से रोक नहीं पा रही, वो हिंदू मंदिर से चोरी हुए मुकुट को आखिर कैसे ढूंढेगी। आज भी अगर इस मंदिर के पुजारी इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर पोस्ट न करते तो यह घटना कभी भी किसी के सामने आती ही नहीं। हालांकि अब बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग ने इस घटना पर चिंता जताई है और कहा है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को इस घटना की पूरी जांच करानी चाहिए और चोरी हुए मुकुट को जल्द से जल्द बरामद करके अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बांग्लादेश के इस मंदिर का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व माना जाता है और मान्यता है कि जिस स्थान पर यह मंदिर है वहां देवी सती की हथेलियां गिरी थी और यह मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है और इसका आखिरी जीर्णोद्धार 400 वर्ष पहले हुआ था। लेकिन इसके बाद कई मौकों पर इस मंदिर को बांग्लादेश में वहां के कट्टरपंथियों ने अपना निशाना बनाया और अब इस मंदिर का मुकुट भी चोरी कर लिया गया है। सोचिए, एक तरफ भारत है जहां दिल्ली में अल्पसंख्यक मुसलमान एक सरकारी पार्क में सिर्फ इसलिए रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा स्थापित करने का विरोध कर रहे थे क्योंकि यह सरकारी पार्क एक मस्जिद की दीवार से लगा हुआ है और फिर भी भारत में अल्पसंख्यक मुसलमानों को असुरक्षित बताया जाता है और इस पर दुनिया भर में राजनीति होती है, हमारे अपने देश में भी होती है। लेकिन जिस बांग्लादेश में नमाज के दौरान हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत नहीं है, जहां मंदिर से मुकुट चोरी हो जाता है, जहां हिंदू पंडालों में जब दुर्गा पूजा चल रही होती है खुलेआम वहां पर कट्टरपंथी इस्लामिक गीत गाते हैं, वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं को लेकर कोई चर्चा तक नहीं होती और वो भी तब जब यह मुकुट खुद प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर अर्पित किया था। भारत और बांग्लादेश में सबसे बड़ा फर्क यह है कि भारत में टेस्ट और T20 सीरीज खेलने आई बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के खिलाड़ी और शेख हसीना की पार्टी के सांसद रहे शाकिब अल हसन सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर बांग्लादेश में छात्रों के आंदोलन पर अपनी चुप्पी के लिए वहां के लोगों से माफी मांगते हैं और भारत में रहकर वो ये सारी बातें लिखते हैं। लेकिन हमारे देश के क्रिकेट खिलाड़ी कैसे हैं?
वो बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ चुप रहते हैं, न ही कभी काली पट्टी बांधकर मैच खेलने के लिए बाहर निकलते। जबकि अमेरिका में जब ब्लैक लाइव्स मैटर को लेकर आंदोलन चल रहा था, तब हमारी ही क्रिकेट टीम ने घुटनों पर बैठकर इस आंदोलन का समर्थन किया था। असल में धर्म को लेकर बांग्लादेश में तो राजनीति होती ही है, लेकिन बांग्लादेश को क्या दोष देना, हमारे अपने देश में भी तो यही होता है।